इंट्राप्रेन्योर ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। स्वागत है आपका, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल पे, एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंट्राप्रेन्योर। संपूर्ण ज्ञान दूंगा। ये कैसा माइंडसेट है? मोदी जी बोल रहे हैं आजकल आप हो जाओ आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट, लेकिन एम्प्लॉय अगर बन जाए इंट्राप्रेन्योर वो जाता है आत्म प्रेरित। आत्मनिर्भर तो ये है, वो आत्म प्रेरित है, सेल्फ मोटिवेटेड। ये वो एम्प्लॉय है जो लेता तो तनख्वाह है पर माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर के जैसा होता है। जब आपके लिए काम करता है, आपका खुद का विजन है, सेल्फ विजन, उसका होता है शेयर्ड विजन। अगर आपने इंट्राप्रेन्योर खड़े कर दिए, वो एम्प्लॉय जो आपकी तरह सोचते हो, एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हो, तो लेंगे तो तनख्वाह पर काम करेंगे कैसे? आग पीछे नहीं लगाते, सीने में लगाते हैं। एक क्लाइमेट बन जाता है कंपनी के अंदर रेडिकल और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट और इनोवेशन का। वो अपने आप नए इनिशिएटिव लेगा, अपने आप नए आइडियाज लेके आएगा। आपने उसकी जिंदगी में पंख लगा दिए हैं। क्या होता है ये इंट्राप्रेन्योर? एम्प्लॉय से बड़ा फर्क है। एम्प्लॉय तो स्लो स्पीड पे काम करता है, ये हाई स्पीड पे करता है। एम्प्लॉय प्रॉब्लम पे फोकस करता है, ये एक्शन पे फोकस करता है। एम्प्लॉय कहता है परिवार ही मेरा परिवार है, ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन भी मेरा परिवार है। एम्प्लॉय नए इनिशिएटिव नहीं लेता, ये ओनरशिप लेता है और एक्सपेरिमेंटल इनिशिएटिव करता रहता है। एम्प्लॉय की आदत क्या बोलता है? मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं, मेरा तो बस यही काम है। और इंट्राप्रेन्योर बोलता है आई ओन दिस कंपनी। वो कहता है खाली ये काम नहीं, पूरी कंपनी मेरी है। इसीलिए एम्प्लॉय कंज्यूमर रह जाता है, ये कंट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर बन जाता है। इस चक्कर पता है क्या? एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग हमेशा रिएक्टिव और पुश स्टार्ट होते हैं, ये प्रोएक्टिव और सेल्फ स्टार्ट होता है। एम्प्लॉय अवेलेबल होगा टाइम टू टाइम, वो टाइम बेस्ड काम करता है। ये अवेलेबल होगा एवरी टाइम, ऑल द टाइम, ये टास्क बेस्ड काम करता है। इंट्राप्रेन्योर का माइंडसेट चेंज हो गया ना। अब उसको ये नहीं है 9 से 6 की जॉब करेगा, वो हर समय करने को तैयार है। क्यों? वो कहता है भाई काम खत्म करना है, टाइम नहीं खत्म करना है। काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। एम्प्लॉय है ना, ही गेट्स पेड फॉर द टाइम ही स्पेंड्स। इंट्राप्रेन्योर ही गेट्स पेड फॉर द वैल्यू ही क्रिएट्स। वो कितना आउटकम क्रिएट करता है। ये एम्प्लॉय सोचता है मेरी अर्न लीव कितनी, मेरी कैजुअल लीव कितनी, मेरी सिक लीव कितनी, और वो क्या कहता है? आई डोंट वांट टू लीव एंड आई डोंट वांट एनी लीव। हमेशा ना एम्प्लॉय फिक्स्ड पे की बात करता है और ये वेरिएबल पे की बात करता है। मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं तो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? एम्प्लॉय सोचता है मुझको प्रमोशन मिल जाए कंपनी में, प्रमोशन इन कंपनी। ये सोचता है प्रमोशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का प्रमोशन हो जाए। एम्प्लॉय हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचते हैं और ये सपनों को प्लान कर जाते हैं। एम्प्लॉय थोड़ा हार्ड वर्क करता है, ये स्मार्ट वर्क करता है। एम्प्लॉय दूसरों को ब्लेम करेगा, ये खुद को ठीक करेगा। एम्प्लॉय का ब्रेक डाउन हो जाता है फेलियर में, इसका ब्रेक थ्रू हो जाता है फेलियर में। आपको जानना चाहते हो कि ये करे कैसे? अरे ऐसे एम्प्लॉय कैसे मिलते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती हैं? 8 तरीके बताऊंगा। पहला क्या है? क्रिएट क्रॉस फंक्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग वॉर रूम्स। यानी कि अपनी टीम्स बनाओ अलग अलग डिपार्टमेंट की, एचआर को भी, फाइनेंस को भी, मार्केटिंग को भी, सेल्स को भी, ऑपरेशंस को भी। लोगों को जोड़ो, उनको एक प्रॉब्लम दो, बोलो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। उनको एक गोल दो, बोलो ये अचीव करके दिखाओ। इससे वो सोचना शुरू करेंगे, एक कल्चर आना शुरू होगा। और उसमें क्या करो आप? एनकरेज ट्रायल एंड एरर। उनको बोलो छोटे छोटे अटेम्प्ट करो, छोटी छोटी गलतियां करो, कर दो, कोई बात नहीं, होने दो, छोटी गलती होने दो, लेकिन वो फिर गलती से सीखेगा। फेलियर को अलाउ करो। अगला पॉइंट क्या है? ईसॉप और रिवॉर्ड और ग्रोथ पाथ। ये ग्रोथ पाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईसॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। हमारा जो 2 साल का कोर्स है वहां हमने ईसॉप डिटेल में समझाया है कि आप एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन यानी कि अपने शेयर होल्डर कैसे बना सकते हो। उसको 1% का, आधा % का, 2% का, 4% का शेयर होल्डर बना दो। तनख्वाह के साथ जब उसको शेयर मिलते हैं उसको लगता है कंपनी ग्रो कर रही है, मैं भी ग्रो कर रहा हूं, क्योंकि वो ओनर बन जाता है। उसका ग्रोथ पाथ बनाओ। वो कैसे बनेगा? मैनेजर से, जनरल मैनेजर से, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या चीफ सेल्स ऑफिसर या चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर या चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। उसको ग्रोथ पाथ दो, उसको एक पिता की तरह सपोर्ट करो। और पर्सनल मेंटरिंग अराउंड गोल ओरिएंटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोल्स क्रिएट करो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स क्रिएट करके क्लैरिटी देके मेंटरिंग 1 to 1, मतलब 1 to 1 अकेले में पीठ थपथपा करके, अगर आप दो डायरेक्शन, वो लेगा डिसीजन। मेरी बात सुनो, आपका काम है डायरेक्शन, उसका काम है डिसीजन। एकदम कल्चर बदलने लग जाएगा। एक और तरीका कल्चर बदलने के लिए कि थोड़ा कस्टमर के नजदीक जाओ, गेट क्लोजर टू द कस्टमर। कस्टमर सेंट्रिसिटी, क्योंकि कस्टमर आपको बताएगा उसको क्या चाहिए। कस्टमर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कहीं करेक्शन देगा, कहीं सजेशन देगा, कहीं इंप्रूवमेंट देगा, और उससे आपको आइडिया जब आपके एम्प्लॉइज को, इंट्राप्रेन्योर को मिलेंगे तो वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया। अगला पॉइंट, एवरी परफॉर्मेंस शुड बी रिवॉर्डेड इमीडिएटली। कुछ भी अच्छा करे कोई, उसको कर दो। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार, वही तो व्यवहार दोहराएगा बार बार। एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। चक्कर पता है क्या है? कई एम्प्लॉय कैसे होते हैं, काम करो तब भी उतनी तनख्वाह, नहीं करो तब भी उतनी तनख्वाह, तो फिर क्यों करे? हा हा हा, सरकारी मेंटालिटी हो जाती है ना। इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक फॉर्मूला।
आपको मालूम है हमारे देश के आईएएस ऑफिसर्स ने कभी बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन नहीं किए। बड़े कम आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बड़े रेवोल्यूशंस लेके आए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ बहुत एक्स्ट्रा करते हैं तो बड़ा इंसेंटिव मिलता नहीं है, और वो कुछ गलती कर बैठते हैं तो उनको पिटाई बहुत हो जाती है। कभी सीएजी, सीवीसी, सीबीआई वो सब रेड मारने आ जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या है, उनको ना कैरेट एंड स्टिक फॉर्मूला नहीं है। स्टिक तो है, अगर आईएएस ऑफिसर गलती करे तो उसकी पिटाई होती है, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा करे तो उसको कोई बड़ा इंसेंटिव, रेवेन्यू, रिवॉर्ड उतने बड़े मिलते नहीं हैं। आप कर सकते हो ये, आप क्या कर सकते हो? शेयर फाइनेंशियल सक्सेस विद एम्प्लॉइज। कुछ भी अगर आपको बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है, शेयर करो, इंसेंटिवाइज करो किसी इफेक्टिव आइडिया को। अगर आपका एम्प्लॉय कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ा दे, या आपका रेवेन्यू बढ़ा दे, आपकी कॉस्ट घटा दे, 3 बातें बोली है मैंने। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, आपका रेवेन्यू या आपकी कॉस्ट। रेवेन्यू बढ़ाए, कॉस्ट घटाए, सेटिस्फैक्शन बढ़ाए, इनमें से कुछ भी कर दे तो उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड दो। देखो फाइनेंशियल रिवॉर्ड में ना नुकसान नहीं है, क्योंकि कॉस्ट मूव्स विद प्रॉफिट। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो कॉस्ट आएगी आपकी, जब वो पैसा लेके आएगा तभी तो देना पड़ेगा आपको। आप प्रोडक्टिविटी गेन को शेयर कर सकते हो। भाई एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव हो जाएगा तो तुझे दे दूंगा मैं। हाँ, इससे हायर प्रोडक्टिविटी अपने आप आएगी, वर्कर की लॉयल्टी अपने आप आती है। इंसेंटिव के कई तरीके हमने अपने 2 साल के कोर्स में बहुत तरीके डिटेल में दिए हैं। यहाँ थोड़ा मोटिवेशनल और शॉर्ट वीडियो होते हैं, वहां डिटेल में जाते हैं। जैसे आप बोनस दे सकते हो। बोनस क्या है? टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। आपने अलाउ किया 8 घंटा, उसने काम कर दिया 4 घंटे में, यानी कि 50% ज्यादा जल्दी काम कर दिया, आप उसको बोनस दे सकते हो। मेरिट बेस्ड होते हैं, कमीशन बेस्ड होते हैं, आउटपुट बेस्ड होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग बेस्ड होते हैं, को पार्टनरशिप बेस्ड होते हैं, गेन शेयरिंग बेस्ड होते हैं, ईसॉप बेस्ड होते हैं। आप बहुत तरह होते हैं इंसेंटिव। आप क्या कर सकते हो? उसको और बेनिफिट दे सकते हो, करियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे सकते हो। पैसा नहीं देना तो उसको रिकॉग्निशन दो, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दे करके, या उसको कोई गिफ्ट का कार्ड दे दो, उसको कोई फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस के कूपन दे दो, उसको कोई प्रेफर्ड पार्किंग भी आजकल जबरदस्त चीज हो गई भैया। पार्किंग कम है, आपने एम्प्लॉय की पार्किंग का स्लॉट बना दिया, वो आता है बड़े एकदम समझो चौधरी जी, हाँ आज हम अपनी गाड़ी लगाएंगे, ये हमारी गाड़ी की जगह है। सब गाड़ी बेचारे पार्किंग ढूंढ रहे हैं और वो आराम से, क्योंकि ना उसको एक सेंस ऑफ प्राइड आता है, ये मेरी रिजर्व्ड पार्किंग है, इतना इंपॉर्टेंट हूं मैं। आप उसको कुछ टेक गैजेट्स भी दे सकते हो, उसको कोई ट्रैवल वाउचर, कोई वीकेंड गेट अवे कि भाई बाजू में चला जाए घूमने के लिए, थोड़ा कोरोना घटने दो, बाकी ये सब चीज़ें काम आ जाएंगी आपको। उसको कोई प्रेसिडेंट क्लब दे सकते हो भाई, इसके अलावा से क्लब मेंबरशिप दे सकते हो बाजू में, कोई लंच विद एग्जीक्यूटिव कर सकते हो, उसको कोई जिम मेंबरशिप दे सकते हो। कितने याद है मेरे को ना, इतने सारे जल्दी जल्दी बोलता हूँ। एंटरटेनमेंट की टिकट देख सकते हो। 4 बातें याद रखना, गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। फर्स्टली, एनेबल देम to become opportunity scanner and producer, and then become their advocates in making them PNL और BU head। क्या मतलब हुआ? आप उनको एनेबल करो, उनको बोलो नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाएं, अपॉर्चुनिटी स्कैनर, ताकि वो प्रोड्यूस करें अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके, और आप उनके एडवोकेट बन जाओ, उनको PNL यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का हेड बना दो। भाई तेरा ये डिपार्टमेंट है, ये तेरे 25 सेल्स के लोग हैं, तू उनको हेड कर रहा है, जितना इनका खर्चा है और जितनी ये कमा के देंगे, वो जब कमा के देंगे जितना प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में 5% तेरा भी शेयर है। आपने उसको PNL हेड बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का हेड। आपने उसको BU हेड बना दिया, बिजनेस यूनिट हेड। गूगल ने ऐसे ही तो किया है, आज तक गूगल ने यही किया है। इतना कहते गलती करो, नई नई गलती करो, रोज नई गलती करो, पुरानी गलती मत दोहरा देना बस। गूगल ने सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए, उनका जीमेल भी ऐसे बना, उनका ड्राइवरलेस कार भी ऐसे बना, उनका गूगल मैप्स भी, एंड्रॉइड भी, ये सब इंट्राप्रेन्योरियल मॉडल से बने हैं। मैं आपको बेस्ट अमेरिकन और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के मॉडल ला करके देता हूं। हमने अपने 2 साल के कोर्स में भी आपको HR संबंधित, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी संबंधित बहुत चीजें दी हैं कि एम्प्लॉय को रिटेन कैसे करें, उसका सक्सेशन प्लानिंग, लीडरशिप इन पाइपलाइन कैसे लाएं, हाई परफॉर्मेंस कल्चर कैसे क्रिएट करें, नया आदमी रिक्रूट करके कैसे लाएं, जो बढ़िया आदमी उसको रोक के कैसे रखें, रिटेंशन या उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे लेके आए, कॉम्पेंसेशन कैसे बनाया जाता है, सैलरी स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही नहीं सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, बैंड कैसे तैयार किए जाते हैं कि भाई कौन जनरल मैनेजर, कौन मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे होगी, उनकी ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या है, क्या फॉर्म्स देने, उनको रिवॉर्ड कैसे दिए जाएंगे, शेयर कैसे कंपनी के दिए जाते हैं, EAPA के जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रिव्यू कैसे किए जाएंगे, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस क्या होता है, उनके KRA KPI कैसे बनाते हैं, सेल्फ कोचिंग डायरी कैसे बने, खुद को ही कोच कर ले, अपने आप ही कर लेगा कोच, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, आत्मनिर्भर, आत्म प्रेरित, दोनों ही चाहिए आपको। स्कोर बोर्ड बना दो उनके, एम्प्लॉय को एंटरप्रेन्योर कैसे बनाए, अमेजिंग टॉपिक्स है, छोड़ेंगे नहीं। भारत के व्यापारियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं, दुनिया की सबसे पावरफुल कंटेंट और दुनिया के सबसे अफोर्डेबल रेट्स पे आपको दे रहे हैं। लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। अगर बिजनेस कंटेंट भी आपको पसंद आता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के वीडियोस आपसे छूट जाएंगे, उनको जरूर शेयर करो जो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।